पता है, हमारा उस पर अटूट विश्वास हमारी जिंदगी पलट सकता है। ऐसे एक विश्वास की सच्ची कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और वो वहां पर आज भी है। एक गांव में एक पंडित, बहुत गरीब, भिक्षा मांग मांग कर वो अपना जीवन गुजारा कर रहा था। पर मुख में एक ही नाम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कुछ समय के बाद उनकी शादी हुई तो एक दिन बीवी से सवाल करते हैं कि तुम भगवान का भजन कीर्तन करती हो, मानती हो भगवान को? तो बीवी ने उत्तर दिया कि मानती तो हूं, पर इतना नहीं जितना आप उसका नाम जपते हो। तो पंडित ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा करते हैं, आज से हम एक नियम रखते हैं। पत्नी, क्या नियम रखना है? आज से हम रोज 1 घंटा भगवान का भजन कीर्तन किया करेंगे। पत्नी खुशी खुशी मान गई। अब दोनों मियाँ बीवी भगवान का भजन कीर्तन करते बड़े सुखी अपना जीवन जो है वो बिता रहे थे। किसी दिन भिक्षा मिलती तो खुशी खुशी पा लेते, मिल बांट कर खाते। किसी दिन नहीं मिलती तो पानी पीते सो जाते, पर शिकायत कभी नहीं करते। हमेशा मुख पर एक ही नाम, दोनों मियाँ बीवी के अब, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जैसे अपने घर गृहस्थी में आगे बढ़े तो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। एक दिन क्या हुआ, भिक्षा नहीं मिली। अब पहले तो मियाँ बीवी तक ये बात ठीक थी कि दोनों सो जाते थे पानी पीकर, उसका नाम लेकर। अब बच्चे भी हैं, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि आज भोजन नहीं मिलेगा, आज तुम्हें ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा। ठीक है। तो बीवी के मन में ना ये सवाल आया कि मेरा पति भगवान को इतना मानते, उसकी इतनी पूजा आस्था है उनके ऊपर, तो क्या भगवान मेरी गरीबी दूर नहीं कर सकते? यही बात वो अपने पति से कहती हैं कि सुनो, जब तक बात हमारी थी ना, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी पानी पीकर सो जाने में। अभी बच्चों को भूखा मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे तुम्हारे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे ले चलो। अब पंडित को तो ये पता है कि भगवान तो साक्षात हमारे सामने आ नहीं सकते दर्शन देने। तो वो अपनी पत्नी को टालते हुए क्या बहाना लगाते हैं कि मैं तुम्हें दर्शन के लिए ले चलूंगा, चलेंगे हम, पर 5 दिन लगेंगे और वो भी पैदल चलना पड़ेगा। सोच लो। तो बीवी बिना कुछ दूसरी बात को सोचे हुए कहती है कि मुझे मंजूर है, आप ले चलो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और दर्शन करते ही मांगना है कि मेरी गरीबी दूर कर दो, मेरे बच्चों को भूखा नहीं सुलाना मुझसे। अच्छा, क्या होता है कि फिर अगले दिन पंडित अपने बीवी बच्चों के संग चल जाता है यात्रा पे जगन्नाथपुरी। अब रास्ते में जो फल मिलते हैं खाने के लिए, थोड़ी बहुत भूख उससे मिट जाती है, आसरा मिल जाता है, पर चलते रहते हैं। 5 दिन के बाद जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो दर्शन से पहले बीवी को लगा कि इतनी भूख लगी है, बच्चे भी भूख से 5 दिन से अच्छे से भोजन नहीं किया, तड़प रहे हैं हम। तो वो बोलती है कि पहले प्रसाद पाना है हमें। तो पंडित क्या करते हैं कि देखते हैं कि प्रसाद पाने वाली जहाँ जगह है वहां पे इतनी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन लगी है। तो वो बीवी बच्चों को कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लो, प्रसाद सबको मिलता है जगन्नाथपुरी में, कोई भी भूखा नहीं सोता। ऐसा करते हैं, हम वहां पे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है। तो पत्नी बीवी को लेकर वो वहां बैठ जाते हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पिताजी खाने को दो, पिताजी भोजन ले आओ। अब पैसे तो थे नहीं जिससे खरीद के भोजन ले आया जाए। क्या हुआ कि पंडित ने अपनी बीवी को उठकर बोला कि तुम यहीं बैठो, बच्चों का ध्यान रखो, मैं अभी आया। और गए मंदिर के पास, वहां जाके हाथ जोड़े और बोले, प्रभु, मैं मानता हूँ कि आप हम जैसे पापियों को दर्शन नहीं दे सकते, फिर भी मेरा आपके ऊपर विश्वास है कि आप हो। पर ये जो मेरी बीवी है ना, इसकी आस्था ना कुछ टाइम पहले ही बनी है। मैं नहीं चाहता इसका विश्वास टूटे। इसको बड़ा ही विश्वास है कि जैसे ही आपके दर्शन करेगी, इसकी गरीबी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो प्रभु, बस भोजन का इंतजाम कर दो, बच्चे और बीवी भूखे ना सोएं। क्या होता है, ये बोलकर, ये प्रार्थना कर कर वो वापस बीवी बच्चों के पास आ जाते हैं और उन्हें सहारा देकर बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा विश्राम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, भोजन आ जाएगा, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। क्या होता है, पहले वो बच्चों को सुलाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद बीवी को भी नींद आ जाती है, वो भी सो जाती है। पंडित भी उनको देखते देखते उनकी भी आंख लग जाती है। तो क्या होता है, रात्रि का टाइम हो गया, भोजन नहीं मिला। मंदिर के कपाट जैसे ही पुजारी जगन्नाथपुरी के बंद करने लगते हैं, ठीक है, क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण भेष बदलकर जो उनके लिए थाल सजाया होता है ना, उनके भोजन के लिए, वही थाल उठाते हैं और पंडित के पास आते हैं। पंडित जी उठ जाओ, ये लो भोजन। आप कह रहे थे ना कि जगन्नाथपुरी में कोई खाली पेट नहीं सोता, देखो ये ले आया मैं आपके लिए भोजन, अब उठ भी जाओ। तो पंडित उठते हुए, आप कौन? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं यही रहता हूँ मंदिर में, उठो, ये लो भोजन, प्रसाद पा लो।
बीवी बच्चों को भी उठाओ अपने। तो पंडित फिर अपनी बीवी बच्चों को उठाते हैं, तो चारों बढ़िया से भोजन तृप्ति के साथ ग्रहण कर रहे होते हैं। अब जिसमें ग्रहण कर रहे होते हैं वो है सोने की थाल। तो पुजारी को लगता है कि ये थाल तो बहुत चमक रहा है। यही सवाल वो श्री कृष्ण से करते हैं कि फिर मैं ये थाल कहाँ रखूंगा भोजन करने के बाद। तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, तुम तनिक भी चिंता मत करो, पहले तुम भोजन प्रसाद तृप्ति के साथ पालो और उसके बाद इसे सुबह मंदिर में रख देना। ठीक है। अब जैसे भोजन उनका समाप्त होता है, खत्म होता है, तो पंडित क्या करता है, उसे अपने सरहाने रखकर सो जाता है। अगली सुबह हुई, जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, पुजारी ने जैसे ही माथा टेकना चाहा तो देखते हैं सोने का थाल, सोने का थाल नहीं। और पूरे मंदिर में ये बात फैल जाती है कि सोने का थाल चोरी हो गया, सोने का थाल, मंदिर के कपाट तो बंद थे, आया कौन। आसपास देख रहे होते हैं, अब सोने का थाला दूर से चमक रहा था, तो उनकी नजर गई कि एक व्यक्ति उसे अपने सराने लेके सोया हुआ है। पुजारी भागे भागे गए, ना कुछ पूछा ना कुछ देखा, बस लाते मार रहे हैं, घुसे मार रहे हैं पंडित को। और पंडित जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, उनकी अभी आंखें भी नहीं खुली हैं और बस यही देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, वाह प्रभु, रात को इतनी तृप्ति से भोजन करवाते हो और सुबह मुझे लाते घुसे पड़ाते हो। कोई बात नहीं, तुम मेरी परीक्षा लो, फिर भी मेरे तुम्हारे पे विश्वास है, वो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अच्छा, क्या हुआ कि एक पुजारी ने सोचा कि ये कुछ चोर तो नहीं लगता यार, ये हर बात पे जय जगन्नाथ जय, हम लात मार रहे हैं जय जगन्नाथ कर रहे हैं। तो वो रुक जाते हैं। उधर क्या होता है, जो वहां का राजा होता है ना जगन्नाथपुरी में, उसे स्वप्न आता है, मतलब सुबह की बात कर लो, 4-5 बजे की बात, उसे स्वप्न आता है। श्री कृष्ण उसके उनके स्वप्न में आके क्या कहते हैं कि मेरे भक्त को ऐसे मार रहे हैं ये सारे पुजारी, जाओ जाके उसे बचाओ और फिर मंदिर की सारी भाग दौड़ उस पंडित को दे दो, ये मेरा हुक्म है, अभी इसे जाकर करो। तो फिर राजा भागता हुआ अपने महल से जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि स्वप्न में जैसे जैसे जो भी उसके साथ श्री कृष्ण ने उससे दर्शन दिए और ये बोला है। और फिर उस पंडित को सारी भागदौड़ मंदिर की मिल जाती है और पत्नी खड़ी ये सोचती है, वाह प्रभु, हमने तो गरीबी दूर करनी थी, तुमने हमारी पुश्तें ही संवार दी। आज भी जगन्नाथपुरी में उसी पंडित के वंशज मंदिर की सारी भागदौड़ संभालते हैं, सब कुछ जो भी लेखा जोखा है, फाइनेंशियली सब चीजें वही मैनेज करते हैं। ये है सच्ची कहानी और इसके पीछे मेन है हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। पता है, हम ना कई बार बहुत सवाल करते हैं कि मैंने प्रभु का नाम लिया, मैंने उसका नाम लिया, पर मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। अपने आप से ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि क्या हमारा उसके ऊपर विश्वास अटूट है, हमारी भक्ति है उसमें। हम सिर्फ एक दिन सोचे कि मैं उसका नाम लूं और अगले दिन मुझे काम हुआ मिल जाए। अगर भगवान इतनी इजीली सबको मिल जाए ना, एक बार नाम लेने से मिल जाए, तो फिर कभी कोई भी चीज किसी की लाइफ में खराब होती ही नहीं। उसकी भक्ति करनी पड़ती है हर रोज, जितनी हमारी बिजी लाइफ है ना, उसे समय देना पड़ता है अपना। सच बताऊं तो मैं लाइफ के अब इस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे ना ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है, कोई आपका नहीं है। सब लोग किसी न किसी वे में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें छोड़ जाएंगे, किसी भी रीजन से। सबके रीजंस अलग हो सकते हैं, पर चले जाएंगे हमारी जिंदगी से। और जो एकमात्र हमारा सहारा है ना, वो है भगवान। पर उसके साथ हम रिश्ता ही नहीं बनाते, या बनाते तो बहुत देर से बनाते हैं। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये भी एक साइन है कि वो चाहता है कि आप उसकी शरण में आ जाओ। और ये लाइन ना मैंने अपने अंदर बसा ली है कि भगवान की, प्रभु की एक कमजोरी है कि वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। तो ये जो हम लोगों में पड़े रहते हैं ना, विश्वास रखते हैं कि ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, एंड जब उनसे वो चीज़ें पूरी नहीं होती, फिर हमें बहुत दुख लगता है, फिर हम बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं कि मैंने इनको समझा क्यों नहीं। इट्स बेटर कि साथ साथ ना आप उसके साथ भी कनेक्शन बनाओ, उसके ऊपर भी अपना विश्वास रखो कि सब कुछ मेरी लाइफ में करने वाला वही है। मैं आज जहाँ पे भी हूँ वो मैं उसकी मर्जी से हूँ, कोई रिग्रेट नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस उसका नाम लो। आप जितनी भक्ति कर सकते हो ना, आप उतनी भक्ति करो। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कहती हूँ, जहाँ पे आपको सब छोड़ जाएंगे ना, वो वहां पे आपको संभाल लेगा, वो वहां पे चीजें पलट देगा। जहां भी हमें लगता है कि ऐसा हो सकता था, ये हो गया, वो कर सकता है, वो इतनी ताकत रखता है। सब कुछ उसके हाथ में है, हमारा अच्छा हमारा बुरा, हमारी किस्मत को पलटना उसके हाथ में है। किसी भी काम में मैं ऐसा मानती हूँ, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब तक हमारे ऊपर उसकी कृपा नहीं होनी है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारी मेहनत इनफ रहेगी वहां पे।
और कई बार क्या होता है ना कि लोग जो उन्होंने अचीव कर लिया है ना, उसकी वजह से वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि वो बाकियों को कर्ज करते हैं कि तुम कभी ये नहीं कर सकते। एंड तब मेरे ना एक ही मन में बात आती है कि आपने कभी इस बात को सुनकर, कभी कोई आपको हर्ट करे किसी भी वे में, आपने कभी भी ना दिल पे नहीं लेनी है, वो पर्सनली नहीं लेनी है। आपने उसके ऊपर विश्वास रखना है। इंसान सिर्फ जितना वो वर्ड से आपको हर्ट कर सकता है ना, वो वही ताकत है सबके पास, तो वो वही यूज करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। आपने बस अपने मन के अंदर विश्वास रखना है कि मुझे उसके ऊपर भरोसा है, मुझे उसकी कृपा के ऊपर भरोसा है, और वो सब कुछ बदल सकता है। अगर विश्वास रखो ना उसके ऊपर, तो वो 4 साल के बच्चे की तरह रखो, प्रहलाद की तरह, जिसे विश्वास है कि उसका भगवान है, उसे बचा लेगा। विश्वास रखो आप द्रौपदी की तरह। आप एक पिक्चर अपने दिमाग में लेकर आओ जहाँ पे द्रौपदी ने अपने पूरे दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं कि हे केशव मेरी लाज बचा लो, और तब वो आए ना उनकी लाज बचाने। तो बस इतना विश्वास उसके ऊपर रखो कि वो बैठा है और वो आपको संभाल लेगा। सच में, जहां पे आपको लगेगा ना कि अब कुछ नहीं बदल सकता मेरी जिंदगी में, आप वहां गलत साबित हो जाओगे, और वो आपको कर देगा गलत साबित, चीजें पलट देगा वो आपकी जिंदगी से। 1 मिनट से भी कम लगेगा उसे आपकी जिंदगी संवारने में। तो बस आप उसका नाम लो, जितना आप उसको याद कर सकते हो ना याद करो। भगवान को अगर हम एक सबसे कीमती चीज दे सकते हैं तो वो है हम खुद, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। पंडित को जब कुछ खाने को नहीं मिलता था ना, तो वो कोई कंप्लेंट नहीं करता था, तब भी वो कहता था कि आपकी मर्जी है, जैसा मुझे रख रही हो मैं खुश हूँ। तो बस आप जिस भी सिचुएशन में होते हो ना लाइफ में, पूरे विश्वास के साथ कहा करो, आपने ये चीज दी है ना, आपने इस फेज में मुझे डाला है ना, कोई नहीं, मैं खुश हूँ, आप ही निकालोगे मुझे यहाँ से बाहर। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ये बताया है, वो कुछ भी कर सकता है, वो हर एक चीज पलट सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, बस उस पर अटूट विश्वास रखो। तो अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ इन लाइंस के साथ। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। आई होप की वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।